में भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी श्री राम बसे हैं? क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों? क्योंकि राम सिर्फ एक शब्द नहीं, राम सिर्फ एक नाम नहीं, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम सिर्फ एक किरदार नहीं, राम मनुष्यों में पुरुषों का आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और सामाजिकता यानी सोशल यूनिटी से परिपूर्ण वह उत्कृष्ट यानी सुपर्ब आकार हैं जिसे मानवता हमेशा से उत्तम मानती आई है। कहते हैं कि मनुष्य जब अपने शिखर पर होता है तो वह राम और कृष्ण बनता है, और मनुष्यता जब इन्हें फॉलो करके अपने उत्कृष्ट आकार पर जाती है तो वह राम राज्य पैदा करती है। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक समय समय पर ग्रंथ बदले, समय समय पर समझ बदली, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ एक नाम, वो है राम। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। अभी पूरा देश राममय है और सभी लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी विचारधाराएं राम के बारे में जो जितना जानता है वो सब अपने अपने भावनाओं से प्रकट कर रहे हैं। चूँकि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं भी आपको कुछ ऐसा बताना चाहूँगा राम के विषय में जिसे आज तक किसी ने न बताया हुआ। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी राम राज्य का 11,000 वर्षों का वर्णन करते हैं, लेकिन सोच कर देखिए क्या यह संभव है? चूंकि रामायण काव्य रूप में लिखी गई है इसलिए इसके पीछे छुपा हुआ गूढ़ रहस्य मैं आपको बताता हूँ। राजा राम 25 वर्ष की आयु में वनवास गए, 39 साल की उम्र में वो वापस आए और 30 साल 6 महीने शासन कर उन्होंने राज्य को छोड़ दिया। तो फिर वाल्मीकि जी 11,000 वर्षों का वर्णन क्यों करते हैं वाल्मीकि रामायण में? इसका उत्तर आपको महाभारत के अरण्य पर्व में मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि धर्म के अनुसार चलने वाले व्यक्ति का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, यानी वह व्यक्ति एक दिन में 1 साल के बराबर काम कर सकता है। फिर से समझिए, जिस काम को करने के लिए आम मनुष्य को 1 वर्ष का समय लगता है, वह उस व्यक्ति द्वारा वह काम 1 दिन में किया जा सकता है। अब अगर आप 11,000 वर्षों को 365 से भाग देते हैं तो यह एग्जैक्टली 30 साल और लगभग 6 महीने का समय आता है। आप सबको पता है कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे प्रभु श्री राम वापस आ गए हैं, क्योंकि राम कभी कहीं गए ही नहीं थे। राम हमेशा से भारतीय समाज में जिंदा थे और ये मंदिर इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि राम कोई एक कहानी का पात्र नहीं, राम एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। राम वही जो हमें ये सिखाते हैं कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, राम वही जो हमें ये बताते हैं कि एक भाई कैसा होना चाहिए, राम वही जो हमें ये बताते हैं कि एक मित्र कैसा होना चाहिए, और राम वही जो हमें ये बताते हैं कि एक पति कैसा होना चाहिए जो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पूरा भारत पैदल नाप दे। राम वही जो हमें ये सिखाते हैं कि एक राजा कैसा होना चाहिए। कम मात्रा में ही सही, लेकिन वह हमारा भारतीय समाज ही है जिसके कई परिवारों के मुखिया इन कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राम को पढ़ा है रामचरितमानस में, और ये उन्हीं के संघर्षों का नतीजा है कि हमें यह मंदिर मिला। राम थे तो, लेकिन सिर्फ हमारी जुबानों में या फिर किताबों में, और किताबें पढ़ने की रुचि आज की युवा पीढ़ी में रही नहीं। और यही बात इस मंदिर को खास बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक प्रेरणा स्रोत है जो कि युवा पीढ़ी को बार बार प्रेरित करेगा राम के बारे में जानने के लिए। और जो समाज राम को जान लेता है वह उन्हें मान लेता है, वह राम राज्य की पटकथा स्वयं लिखता है, क्योंकि राम राज्य के लिए राम का हमारी जुबान में होना नहीं, राम का हमारे व्यवहार में होना जरूरी है। तो चलिए अपनी अपनी जबानों पर बैठे हुए राम को अपने अपने दिलों में, अपने अपने व्यवहार में उतारते हैं। अगली बार जब आपका अपने भाई से प्रॉपर्टी के लिए विवाद करने का मन हो तो ये सोचिएगा, क्या राम आपके व्यवहार में हैं
अगली बार जब किसी को मित्र बनाने से पहले उसकी जाति पूछने का मन हो तो ये सोचिएगा क्या राम आपके व्यवहार में है। अगली बार किसी मित्र के मुसीबत में होने पर और सही होने पर उसका साथ छोड़ने का मन सिर्फ इसलिए करे कि उसका दुश्मन उससे ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये सोचिएगा क्या राम आपके व्यवहार में हैं। अगली बार किसी दलित के द्वारा दिए गए खाने को सिर्फ इसलिए मना करने का मन हो कि वह दलित है, तो सोचिएगा क्या राम आपके व्यवहार में हैं।